बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुग़ीस अली। आज तबीयत कुछ बेहतर नहीं है, थोड़ा सा मुझे आज ज़ुकाम हो गया है। अब इस्लामाबाद का जो मौसम है वो वैसे 3-4 दिनों से बड़ा ही एक बारिश वाला माहौल बना हुआ है और फिर थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा ज़ुकाम है। माज़रत आपसे भी अगर मेरी कोई बात आपको समझ ना आ रही हो। इसके अलावा आज एक अहम तरीन वीडियो थी जिसको मैंने करना मुनासिब समझा, और ये इन हालिया दिनों में एक NRO इस्टेब्लिशमेंट यानी कि डीप स्टेट और इमरान खान की गवर्नमेंट और नवाज़ शरीफ के हवाले से बहुत सी खबरें चल रही हैं, और वापस लाने की बात, डील की बात, NRO की बात। लेकिन आज एक अहम तरीन ख़बर मिली मुझे, और आज मैं ज़्यादा बाहर भी नहीं गया और घर में ही मौजूद था, लेकिन मुझे अहम तरीन एक ख़बर मिली जिससे कुछ लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर वीडियोस भी किए हैं, लेकिन उसको जो डील है वो मुस्लिम लीग नून की फेवर में लेकर चले गए हैं। लेकिन उस वीडियो में इतना ज़्यादा तज़ाद है कि ख़ुद ही मुनसिफ और ख़ुद ही वो वकील बने हुए थे। उसमें उन्होंने 2-3 जगहों पर कभी वो कहते हैं कि ये PTI का मौक़िफ़ है, ये उसमें कारकुनों का मौक़िफ़ भी शामिल किया गया इस डील के हवाले से कि ये डील के बारे में कारकुन मुस्लिम लीग नून के क्या कहते हैं और तहरीक इंसाफ के क्या कहते हैं, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स क्या कहते हैं। मुख्तलिफ मिर्च मिसाला जो है वो लगाया गया, लेकिन जो बात थी आखिरकार फिर यहीं पर रुकी कि 5 साल तक हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। लेकिन असल में डील है क्या, और ये डील हुई कैसे, कौन करा रहा था, उसकी वजह क्या है, ये सारी हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं। पहले अगर बात शुरू की जाए आज की एक अहम तरीन मुलाकात से। अहम तरीन मुलाकात इसलिए कहेंगे क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा, आप अगर मेरी वीडियोस गुज़श्ता जो 4-5 से 6 मैंने की हैं मुसलसल देख रहे हैं, तो आपको एक पूरा एक सीक्वेंस नज़र आएगा जब से मरियम नवाज़ नैब की पेशी के लिए बाहर आई थी। माज़रत चाहता हूँ आपसे। वो कुछ ऐसा था कि मरियम नवाज़ बाहर आईं और जब पथराव नैब पर किया खुलेआम, तो लोगों ने ये समझा कि डील हो गई है और अब जो मामलात हैं मुस्लिम लीग नून के कंट्रोल में चले गए हैं और इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो जाने वाली है। फिर तासुर जब देखा उभरा, उसके बाद हुकूमत ने काम किया। फिर नवाज़ शरीफ अचानक से मुतहरक हो गए। वो शहबाज शरीफ तो गुम थे, आपको पता है। उन्होंने क्या किया कि शहबाज शरीफ के साथ रब्ता करना शुरू कर दिया। आज आपसे कोई न्यूज़ के हवाले से जो एक लेटेस्ट जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर मैं आपसे कोई डिस्कस नहीं करूँगा, कोई आपको जो करंट न्यूज़ हैं वो नहीं दूँगा, वो मैं पहले बता चुका हूँ। बहुत से लोगों ने वीडियोस भी किया इसके ऊपर कि इमरान खान साहब ने कहा नवाज़ शरीफ को वापस लाया जाए, वफाकी काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी है। वो 3-4 दिन पहले बता चुके थे आपको। उसके बाद कल फिर पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, वहाँ पर भी बताया गया। लेकिन ये अब मैटर नहीं करती, ये बात नहीं करती। अब जो असल सिनेरियो है वो सारे हैं डॉट्स, और उन डॉट्स को हम अगर जोड़ते जाएं तो फिर हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। तो अगर आप मुनासिब समझें तो ये मेरी वीडियोस पूरी देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर बैकग्राउंड को मिलाने के साथ आने वाले जो दिन हैं और एक अच्छी खासी जो पूरी बहस हुई है इस डील के दौरान, उसके ऊपर हम कंक्लूड करेंगे। अब मरियम नवाज़ का बात कर रहे थे हम कि मरियम नवाज़ पहुंची। मरियम नवाज़ ने शोर ववेला किया, नवाज़ शरीफ मुतहरक हो गए, शहबाज शरीफ खुडे लाइन लग गए। नवाज़ शरीफ ने 2 फ़ोन खड़का दिए राना फजल को, फिर तीसरा भी किया। मरियम नवाज़ को भी फ़ोन कर दिया, बिलावल भुट्टो को भी फ़ोन कर दिया, और फिर एक पूरा तासर बन गया मीडिया के ऊपर कि नवाज़ शरीफ सियासत में मुतहरक हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद जी क्या हुआ कि फिर एक इमरान खान साहब ऐलान करते हैं, एक फ़ैसला देते हैं और कहा जाता है कि नवाज़ शरीफ को अब वापस लाना है। और फिर उस वापसी लाने से पहले जो अदालतों के सहारे पर कह रहे हैं वो मैं बताऊंगा कि वो डील में कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ के मुकदमात जो है ख़त्म कर दिए जाएँ। लेकिन अतर मिनुल्लाह साहब फिर वही सवाल उठाते हैं नवाज़ शरीफ के ऊपर कि आप तो यहाँ से इलाज के बहाने गए थे, 9 महीने हो गए हैं आपको, आपने इलाज नहीं कराया, ना ही पंजाब हुकूमत से आपने कोई रिलीफ मांगा है, आप बाहर बैठे हैं। खैर है, वापस पाकिस्तान कब आएंगे। उसके बाद हुकूमत ने भी ज़ोर लगाना शुरू कर दिया, हुकूमत ने भी बयानात देने शुरू कर दिए। लेकिन ये मामला शुरू होता है अदालत से। ये आई एम वेरी सॉरी,
ये मामला शुरू होता है अदालत से। ये इमरान खान साहब ये फ़ैसला शुरू नहीं करते, ये अदालत शुरू करती है मामला, और फिर नवाज शरीफ को बुलाया जाता है। जो डील करने वाले बातें हैं ना वो कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अदालतों से रिलीफ दिलाया जाएगा, तो रिलीफ अदालतों से बेशक मिले आपको, लेकिन ये मामला भी फिर अदालतों से शुरू हुआ है, और फिर अदालतें ने ही पहले बुलाया है। उसके बाद आपको पता है 1 सितंबर को भी एक अहम तरीन केस की जो समाअत होनी है नवाज शरीफ के हवाले से, इसकी सज़ाओं के हवाले से, उसमें भी बात करेंगे। लेकिन अब आ जाते हैं मेन पॉइंट की जानब। आज शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान से। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ एक बैठक हुई, कोई हल नहीं निकला, कोई बात नहीं निकली। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि आपका शुक्रिया, आप आए हैं, मनाने की कोशिश की गई, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मैं अपनी 10 मेरी छोटी जमातें हैं उनके साथ एक इजलास करने जा रहा हूँ, वो इजलास होगा, उसके बाद आपसे बातचीत की जाएगी। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी मनाने की कोशिश की, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब इस गेम में नहीं आए। उन्हें पता था कि इनके साथ धोखा हो जाएगा, और जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है वो कभी भी हुकूमत के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एक जो नादीदा क़ुव्वतें हैं उनके साथ डील कर बैठे हैं। अब आ जाते हैं डील की जानिब। अच्छा, असल जो चीज़ है, कुछ हल्के ये बता रहे हैं कि नवाज़ शरीफ की डील हुई है डीप स्टेट के साथ, और मरीम नवाज़ जो हैं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं रहेंगी, वो खामोश रहेंगी, और जब वक्त आएगा तो इमरान खान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलेंगी, इस्टेब्लिशमेंट को कुछ नहीं कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ के साथ जो डील हुई है वो इस चीज़ पे पहुंची है कि नवाज़ शरीफ के मुकदमात जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, बाइज़्ज़त बरी उन्हें रिहा किया जाएगा अदालतों के थ्रू। दूसरा, उन्होंने कहा कि सेनेट से पहले जो है वो हुकूमत का तख्ता पलटा जाए, ताकि सेनेट में अक्सरियत जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अक्सरियत को अवेल ना कर सके। ये वो मौक़िफ़ है जो मुस्लिम लीग नून के हल्के और उनके कुछ सहाफ़ी ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने डील कर ली है। लेकिन अब जो हम तक खबर पहुंची है वो ख़बर बहुत अहम है। वो ख़बर ये है कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब ने जो डील है वो जो पुरानी साबका डील थी जो यहाँ से गए थे उसी पे ही मुत्तफ़िक रहने में हाफिज़ समझी है, और शहबाज शरीफ के थ्रू और शहबाज शरीफ को एक्टिव करने का जो सीधी सी बात है, ये बड़ी अहम तरीन बात है और आप इसे समझें। नवाज़ शरीफ को दोबारा से कहा गया कि आपका बयान वहाँ से कुछ नहीं आना चाहिए, ना ही आपकी कोई सियासी सरगर्मियाँ नज़र आनी चाहिए, और इधर मरीम नवाज़ को भी कहा गया है कि आप भी जिस तरह से पहले से खामोशी आपने अख्तियार की हुई थी वो आपको अख्तियार करनी पड़ेगी, नहीं तो नवाज़ शरीफ को वापस लाने में साथ में आपकी डीप स्टेट भी काम करेगी, अदालतें भी काम करेंगी, इमरान खान साहब भी बात करेंगे, और मुकम्मल तौर पर एक पूरा बयानिया बनाया जाएगा नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए। ये एक मामला तय हुए हैं, और मामला जो पहले तय थे वो यही थे कि नवाज़ शरीफ जो है वो डंग नहीं मारेगा, वो डसेगा नहीं, और नवाज़ शरीफ खामोश बैठा रहेगा। अब आप देखेंगे, देखें मैंने आपसे दो बातें की थी। एक, मैंने पहले आपको खबर दी थी कि इमरान खान साहब ने नवाज़ शरीफ को लाने के लिए उस टाइम किसी जगह पे कोई खबर नहीं आई थी, अपना काम शुरू कर दिया है और कानूनी टीम को कहा है, उसके बाद फिर खबरें आती रही, वो खबर मुस्तनद साबित हुई। फिर एक मैंने ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब की दी खबर के पाकिस्तान में आए हुए हैं, और ज़ाहिर बात है हमारे पास सोर्स होते हैं तो उसके बाद ही बात की जाती है, ऐसे तो बात हम नहीं करते। अब ये भी जो बात है वो यही है कि एक मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को खुश करने के लिए, उनको लॉलीपॉप देने के लिए तरह तरह की कहानियाँ घड़ी जा रही हैं, और कहा जा रहा है कि जी एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो गई है डील शील, ये हो गया वो हो गया, लेकिन ऐसा दूर दूर तक मुकम्मल तौर पर ये चीज़ें सामने नहीं आई। लेकिन ये है कि इमरान खान साहब को ये पता है कि बातचीत चल रही है, लेकिन इमरान खान साहब अपने हक़ में बात मनवाने में वो सामने नज़र आए हैं। और देखें कि ज़ाहिर बात है हुकूमत की तरफ से भी कुछ बयानात इस्टेब्लिशमेंट की जानब गए गए हैं, उनके ऊपर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब को मुकम्मल यकीन दहानी कराई गई है। उन्होंने कहा कि आपके साथ आप जो भी हो जाए आप अपना टेन्योर पूरा करेंगे, और आपको किसी भी सूरत में ना ही इनको रिलीफ दिया जाएगा, ना ही डील दी जाएगी, बल्कि जहाँ पर भी मुमकिन हो सके वो इमरान खान साहब की हमायत की जाएगी। और जो अब आप देखेंगे शहबाज शरीफ साहब दोबारा से मुतहर्रिक रहेंगे, मरीम नवाज़ जो पहले तनख्वाह पे काम कर रही थी उसी तनख्वाह पर ही काम करेंगी, और जो नवाज़ शरीफ हैं वो भी उसी तनख्वाह पर काम करेंगे। लेकिन ये कहना कि नवाज़ शरीफ जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं, ये भी फ़िलहाल पाकिस्तान नहीं आ रहे,
और दूर दूर तक उनके पाकिस्तान में आने का नामो निशान नहीं है। ये आप बात याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।